हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोग, आपके आसपास के लोग जो हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं आपको लेकर, वो सारी रीडिंग में आज हम जानेंगे। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रहने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट हो जाए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं यहाँ पर क्लेम नहीं कर रही हूँ, मगर आप लोगों को क्लेम करना है। जिससे भी रेजोनेट होती है रीडिंग और जितने परसेंट होती है उनको क्लेम करना है रीडिंग को। और ये जनरल रीडिंग है इसलिए मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए ही है ये रीडिंग। टाइमलेस है और जेंडर वाइज नहीं रहती है मेरी रीडिंग, तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग समझिएगा। और ज़ेन टैरो और राइडर डेक से आज हम रीडिंग करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना है। जो लोग सुपर थैंक्स बाय करना चाहते हैं वो बाय कर सकते हैं। और गैप हो गया था क्योंकि बहुत सीवियर मेरी कंडीशन थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट अभी माता रानी की कृपा से सरवाइव कर गई मैं। मुझे तो लगा था इस बार माता रानी अपने पास ही ना बुला लें, लेकिन अभी कुछ दिन और सेवा करनी बाकी है उनकी, तो इसलिए अभी ठीक हो गई हूँ मैं। तो अब हम रेगुलर रीडिंग लाने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों को शिव की चिंता थी तो उनको बता दूं, शिव भी बिल्कुल ठीक है, सारे लोग सब ठीक है। मैं ही तबीयत थोड़ी ख़राब थी जिस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही थी। अभी मैं रेगुलर बनाऊंगी। तो चलिए ठीक है, अभी हम टॉपिक पर आते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सुपर थैंक्स आप बाय कर सकते हैं, ये नंबर है, इस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अभी तो हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, फ्री रीडिंग है ये, तो आप सुन सकते हैं, पूरी एंड तक देखिएगा। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। तो जैसे कि कार्ड्स आए हैं, बहुत ही एक चीज़ क्लियर दिख रही है मुझे यहाँ पर कि आप लोगों की जो एक बॉन्ड है वो इतना अच्छा बॉन्ड दिख रहा है लोगों से, आपके आसपास के लोगों से। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है आपके आसपास लोगों में। और कहीं ना कहीं एक फीलिंग है ऐसी कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपसे अपनापन महसूस कर रहे हैं वो। उनके मन में आपको लेकर बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो कि शायद क्लियर नहीं कर पाते हैं वो आपके मुंह पे, लेकिन आपके आपके लिए जो भी उनके मन में फीलिंग्स हैं वो रहती हैं और बहुत एविडेंट होती हैं। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो दिखाते कुछ और हैं बट उनके मन में कुछ और होता है। बट हम सारे लोगों की सारी फीलिंग्स तो नहीं जान सकते हैं, धीरे धीरे ही पता चलती हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो शायद हमें कभी भी नहीं पता चल पाती हैं, जो कि टहरों के माध्यम से हम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता चल जाती हैं। तो वो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। कुछ ऐसे आपके दोस्त हैं जो पूरी तरीके से आपके दोस्त नहीं हैं, वो सिर्फ एक तरीके से प्रिटेंड करते हैं, आपके दोस्त होने का नाटक करते हैं। उनके मन में आपको लेकर इतनी पॉजिटिव बातें नहीं हैं, उतना पॉजिटिविटी नहीं है, ना ही उतना फ्रेंड जोन है आपके साथ उनका, बट वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं। आपकी सिंप्लिसिटी उन्हें पसंद है इसलिए वो आपके साथ रहना पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ रहेंगे, आपका और उनका बॉन्ड अच्छा रहेगा तो पब्लिकली उनको बहुत एक्सेप्टेंस मिलेगा, लोग उनकी भी तारीफ़ करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी सादगी पसंद इंसान हैं, आप बहुत सिंपल हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में शोशा करना पसंद नहीं है, एकदम सिंपल एक रास्ते पे चलने वाले आप इंसान हैं। आपके मन में जो भी चीज़ें होती हैं वो आप एकदम क्लियर कट रखते हैं, कट टू कट बात करना आपको पसंद है, बहुत ही क्लियर रहते हैं आप अपनी बातों में, अपनी चीज़ों में। आपको अच्छा नहीं लगता कि आप ज़्यादा दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, या फिर आप दूसरों के लिए कुछ भी सोचें ज़्यादा, इतना कुछ आपको अच्छा लगता नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं बातों पे गौर करना पसंद करते हैं जो आपको लगता है कि ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को आपकी ये चीज़ें बहुत पसंद है क्योंकि आप नेगेटिविटी में ज़्यादा पड़ते नहीं हैं, या अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आप
उस चीज़ के सॉल्यूशन पे, उस चीज़ को सॉर्ट करने में आप ज़्यादा बिलीव रखते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता कि चर्चा परिचर्चा की जाए या किसी एक इंसान को टारगेट कर दिया जाए, या अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाया जाए कि उस इंसान को मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना दिखे। तो आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसा मान कर चलते हैं कि सबसे गलती हो जाती है। सबकी लाइफ में अपने अपने प्रायोरिटीज़ हैं, सबकी लाइफ में अपनी अपनी चीज़ें हैं। कोई चीज़ों को अच्छी तरीके से डील कर लेता है, कोई चीज़ों को डील नहीं कर पाता है। किसी को आदत होती है अच्छे तरीके से व्यवहार करने की, किसी को आदत नहीं होती है। तो सब अपने अकॉर्डिंग बेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में प्ले। आप ये सारी चीज़ें सोच कर चलते हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वही आपके बिहेवियर में उतर कर आती हैं। और जब आपके बिहेवियर में वो सारी चीज़ें उतर कर आती हैं, बहुत एविडेंटली वो चीज़ें दिखती हैं लोगों को, उस चीज़ पे लोगों का कोई क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं होता, क्योंकि उनको वो चीज़ दिख रही होती है कि आप किसी भी तरीके का नाटक नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का आप दिखावा नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी रोल प्ले करते हैं लाइफ में, चाहे आप एक हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, माँ हैं, बहन, बेटा, भाई, जो कुछ भी आप एक रिश्ते में, जिस जिस तरीके के भी रिश्ते में आप बंधते हैं, चाहे आप एक दोस्त की भूमिका में हों, चाहे आप एक पार्टनर की भूमिका में हों, चाहे माँ बाप की भूमिका में हों, चाहे छोटे हों घर के, आप जिस भी रिश्ते की भूमिका में होते हैं, आप उसमें चार चांद लगाते हैं अपने एफ़र्ट से। एफ़र्टलेस एफ़र्ट होते हैं आपके, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपको, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं होते हो आप, ये शायद सही शब्द रहेगा। बिल्कुल भी सिंपल तरीके से जो चीज़ हो सकती है, एफ़र्ट भी करते हो तो आप एकदम सिंपलर वे में, कि सामने वाले को बर्डन फ़ील ना हो, बोझ फ़ील ना हो कि अरे यार इसने मेरे लिए इतना कर दिया। मतलब आप बहुत कुछ करते हो दूसरों के लिए, बट आप उतना ज़्यादा अपने एफ़र्ट का गुणगान नहीं करते हो, उतना ज़्यादा आप गाते नहीं हो, उतना ज़्यादा आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, या उतना ज़्यादा पीछे नहीं पड़ते हो कि देखो मैंने ये किया, देखो मैंने ये किया। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जिसके लिए किया है उसको तो पता ही है, और जिसके लिए गा रहे हो वो तो वैसे भी नहीं जानने वाला है, वो उसको दिखावा ही लगेगा या वो उस चीज़ में कमी ही ढूंढ लेगा। तो बेटर है, जब जिसके लिए करना है उसको अगर पता है, तो दुनिया को गा के आपको क्या करना। और आप ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जब आप किसी के लिए कुछ कर देते हो तो वो करके भूल जाना चाहिए। उस चीज़ का बदला एक्सेप्ट करना आपके करे धरे को ज़ीरो कर देता है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहती है, इसलिए आप 10 जगह गाते नहीं हो। और जब आप 10 जगह गाते नहीं हो तो वो चीज़ अपने आप 4 जगह जाती है। अगर आप अपने मुंह से तारीफ़ करते जाओगे अपनी, तो चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। बट जब आप उन चीज़ों को करके भूल जाते हो, किसी के लिए अच्छा करके आप भूल जाते हो, आप कुछ कहते नहीं हो, तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं, और 4 लोग आकर मिलकर तारीफ़ करते हैं आपकी। और जो आपकी ये सिंप्लिसिटी है ना, कि मतलब एक होता है ना सादगी पे दिल आ जाता है लोगों का, तो वो आपकी सादगी पे लोगों का दिल आ गया। आपके आसपास के लोग जो एक्चुअली में जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं, उनको आपकी अदाएँ, आपकी बातें, आपका जो सिंपल थॉट प्रोसेस है, आपकी सोच, एक्चुअली में सोच से आपकी उनको लगाव है। आपकी सोच उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और आपकी सोच की ही वजह से वो आपके साथ रहना चाहते हैं। आपकी सोच की ही वजह से उनको ऐसा लगता है कि आपके आसपास रहेंगे तो वो भी अच्छा सोचेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। अगर आप और वो, आप लोगों में क्लैश होंगे तो वो चीज़ें उनको नेगेटिव पोर्ट्रे करेंगी, आपको कभी भी नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं करेंगी। ये चीज़ भी वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए 80% लोग ऐसे हैं जो शायद आपको उतना अच्छा मित्र नहीं मानते जितना अच्छा वो दिखाते हैं, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अभी आपकी वैल्यू बहुत अच्छी हो रही है, अभी लोग आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आपकी बुराइयां की जाएंगी या आपके एंटी जाया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है वही नेगेटिव लाइमलाइट में आएंगे, आपको तो कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ़ द लोग जो हैं वो क्लियरली खुल के आपके सामने बातें कहते ही नहीं हैं जो उनके मन में होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो वो दबा कर रखते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो उनके मन में दबी छुपी रहती हैं,
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो वो सोचते हैं कि वो कहेंगे बट किसी वजह से नहीं कहते हैं। एक तो वो सोसाइटी का मैंने बता ही दिया, दूसरा उनको ये भी है कि वो आपके सामने खुलकर ओपनली नहीं आना चाहते हैं। पता नहीं लोगों को इसमें क्या डर है। अगर अगर आपको कोई नापसंद कर रहा है तो आप आप अगर मतलब आपको कोई नापसंद कर रहा है तो आप उससे दोस्ती मत रखो। या फिर अगर सपोज़ मैं हूँ, अगर मुझे आप नहीं पसंद हो तो मैं आपसे दिखावा क्यों करूँ? जब मुझे आप पसंद ही नहीं है तो दिखावा तो अपनों के लिए है, जिन्हें हम पसंद करते हैं उनकी खुशी के लिए किया जाता है। नापसंद लोगों के साथ क्यों दिखावा करना है? तो वो भी एक थॉट है लोगों का कि दिखावा करते हैं, आपको लाइक भी नहीं करते हैं, उसके बाद भी ये सारी एक्टिविटीज़ मुझे समझ नहीं आती हैं कि क्या इनका पॉइंट रहता है। बट लेट्स सी, अब उनका यही कुछ मन है, उनके मन में ऐसी सारे षड्यंत्र चलते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब पब्लिकली आप किसी दिन गलत साबित होंगे, आपकी कोई गलती पकड़ी जाएगी, तब वो आपका साथ छोड़ देंगे। मैं ये भी बता कर चल रही हूँ, इनकी फ्रेंडशिप आपके साथ कुछ लोगों की सिर्फ तब तक चल रही है जब तक सोसाइटी में, जब तक आपका रिलेशंस में अच्छा नाम है, आप सबकी नज़रों में अच्छे गुड बॉय गुड गर्ल की इमेज में है, तब तक तो आपका साथ दे रहे हैं। जैसे ही आपका जो इमेज है वो शिफ्ट होगा, आपकी गलती सामने आएगी, वैसे ही इनका बिहेवियर भी आप शिफ्ट देखोगे। आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा इनके बिहेवियर में जो चेंजेस है वो। तो ऐसे लोग जो कि मौका परस्त होते हैं, जो मौका देखकर चेंज हो जाते हैं, सिचुएशंस देखकर चेंज हो जाते हैं, ऐसे लोग आस्तीन के सांप होते हैं और बहुत ख़तरनाक होते हैं। आप बहुत सिंपल इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक राह के चलने वाले इंसान हैं, सीधे सीधे चलते हैं आप, ज़्यादा आएँ बाएँ दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करते हो, और आप उतना सोचते भी नहीं हो कि कोई मेरे लिए ऐसा सोच सकता है, क्योंकि आप बहुत सिंपल वे में सोचते हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए आपके दुश्मन भी ज़्यादा हो जाते हैं। बट मेरा एक ये मानना है कि जो इंसान सिंपल वे में चलता है ना, उसके लिए चाहे कोई कितने भी चक्रव्यूह रचाए, उसको श्री कृष्ण बचा ही लेते हैं। तो आपके लिए लोगों ने इतने सारे षड्यंत्र करे हैं, लेकिन आप हमेशा उसमें से सेफ सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। जो कुछ भी हो, आपको ड्रैग नहीं कर पाते, आपकी इमेज कोई हार्म नहीं कर पाता है। आई थिंक ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, एक आपको कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा रहती है आपके ऊपर। और मैं तो यही कहूँगी, ईश्वर आपके ऊपर ऐसी कृपा सदैव बनाए रखे। कभी भी ऐसा ना हो कि किसी की बुरी नज़र लगे, किसी की बुरी स्ट्रेटेजी में आप फंस जाओ। जितने आप सिंपल और अच्छे दिल के इंसान हैं, आपका दिल हमेशा इतना ही साफ़ सुथरा बना रहे। और इसी नोट पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। प्लीज़ आप लोग क्लेम करिएगा, बताइएगा किस किस से रेजोनेट हुई। और जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है उनको तहे दिल से शुक्रिया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। बट अब से जो भी कमेंट आएंगे इस वीडियो पे, मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग जो भी बात पूछनी है, जो भी करना है, जो भी कहना है, कुछ भी बात बतानी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, आपको बराबर रिप्लाई मिलेगा। और अब रेगुलर वीडियोस भी आएंगी, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहता है तो सब कुछ अच्छा रहता है। दुआ करिएगा, अभी तबीयत ठीक रहे मेरी, मैं भी आप सबके लिए बड़ी दुआ करूँगी। चलिए ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।